मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मैथ स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के गणित के चैप्टर परिमेय संख्या के अभ्यास 1B के जितने भी सवाल हैं उनको हम लोग बहुत ही सुंदर के साथ सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए। जैसे यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। कहने का मतलब हुआ कि जो भी परिमेय संख्या है उनको एकदम सरल करके लिख देना है, बिल्कुल काट पीट करके, जहां तक ये कटेगा उनको काट पीट करके लिख देना है। उसी को हम लोग कहेंगे सरलतम रूप। तो आइए देखा जाए। जैसे आपका का वाला है, हम लोग यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हल, लिखेंगे का वाला पहला सवाल आपका दिया गया है -8/10। इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोग ऐसी संख्या को चुनेंगे कि उस संख्या से इसका अंश और हर दोनों कट जाए। तो आप देख सकते हैं कि 2 से अगर हम काटें तो 2 से आपका 8 और 2 से ये 10 दोनों कट जाएगा, मतलब 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा। तो काटा जाए। 2 चौके 8, 2 पचे 10 बराबर -4/5। अब ये बेटा जी -4/5, अब ये किसी संख्या एक के अलावा एक संख्या, एक को छोड़ करके अब किसी संख्या से ये दोनों नहीं कटेंगे। इसलिए भैया -4/5 जो है -8/10 का सरलतम रूप हो गया। बात समझ में आई? चलिए अब हम खा की बात करते हैं बेटा। खा में है 15/20। इसको हम लोग काटेंगे। देखा जाए तो जो 15/20 है, आप देख सकते हैं कि 15/20 ये 5 से दोनों कट जाएगा, मतलब 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 से 20 भी कट जाएगा। तो आइए काटा जाए। 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 बराबर आपका आ गया 3/4। अब आप देख सकते हैं कि 3/4 एक संख्या के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर 3 3 से कटेगा तो 3 से 4 नहीं कटेगा, अगर 4 4 से कटेगा तो 3 4 से नहीं कटेगा। इसलिए बेटा जी 3/4 15/20 का सरलतम रूप हो गया। बात समझ में आई? अब हम गा की बात करते हैं। 25/45 है बेटा जी, ठीक है। अब देखा जाए 25/45, ये संख्या 5 से कट जाएगा, मतलब 25 और 45 दोनों 5 से कट जाएंगे। तो काटा जाए। 5 25 और 5 9 45, आपका आ गया 5/9। ये भी जो है एक संख्या जो है उसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, दोनों 5 और 9। इसलिए बेटा जी, अच्छा क्यों भैया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर 9 9 से कटेगा तो 5 9 से नहीं कटेगा, 5 5 से कटेगा, लेकिन 9 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए बेटा जी 5, अच्छा हमने कहा कि 1 से दोनों संख्या कट जाएगा। कैसे? अरे 1 पचे 5 और 1 9 9। देखिए 1 पचे 5, 1 9 9, 5/9 हमें वही संख्या मिली। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि 5/9 25/45 का सरलतम रूप हो गया। आज समझ में आई? अब बात करते हैं हम घा की। ये आपका -14/77 है। ठीक बेटा, देखा जाए ये 14/77, ये संख्या 7 से कट जाएगा, मतलब 14 7 से कट जाएगा, 77 भी 7 से कट जाएगा। तो काटा जाए। 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, आपका आ जाएगा -2/11। अब देखा जाए ये -2/11 भी केवल एक संख्या से कटेगा, लेकिन एक के अलावा किसी संख्या से ये नहीं कटेगा। इसलिए -2/11 जो है
-14 का सरलतम रूप हो गया। ये वेरी वेरी सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सवाल है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला सवाल यहां पे हल करेंगे। बेटा जी हो गया, इसको मिटा दें। ओके, देखा जाए। अब इसी का दूसरा सवाल है, ये कह रहा है कि संकेतों बराबर और बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए, जैसे आपका ये का वाला है, का में दिया गया है -4/5, बीच में बॉक्स का चिन्ह है -5/7। बात समझ में आई। खा वाला है 7/-11 है और बीच में बॉक्स का चिन्ह है -7/11। इसके बाद हम गा की बात करते हैं, -8/5 है, फिर यहाँ पे बॉक्स दिया गया है -7/-4 है, फिर यहाँ पे घा की बात है, घा वाला सवाल आता है 14/-16, बीच में बॉक्स का चिन्ह है -21/16 है। हमें ये बताना है कि इनमें से ये इनमें से कौन आपस में बराबर है और कौन आपस में बराबर नहीं है। तो बेटा जी इसके लिए एक नियम होता है, एक ट्रिक होता है, कैसे देखा जाए। देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे है, ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कि a/b कोई परिमेय संख्या है, इसके बाद c/d कोई दूसरा परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें यह बताना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। इसके लिए हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग यहां पर तिर्यक का गुणा करते हैं। a का गुणा करेंगे d में, b का गुणा करेंगे c में। अगर AD बराबर BC है तो ये दोनों आपस में समान होंगे। मतलब अगर हम A का मल्टीप्लाई करेंगे D में AD और B का मल्टीप्लाई करेंगे C में BC, अगर AD बराबर BC हो जाता है, मतलब जो मान AD का आता है वही मान अगर BC का आता है, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती, मतलब सॉरी बराबर होती हैं। अगर AD बराबर BC, अगर AD का गुणा करें AD में, अगर A का गुणा करें D में तो AD हो गया, और B का गुणा करें C में BC, अगर ये दोनों का मान आपस में बराबर आता है तो ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होंगी, समान होंगी। और अगर दोनों ये AD बराबर BC के बराबर नहीं है तो ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं होंगी। बात समझ में आई। अब हम लोग इसी ट्रिक, इसी नियम का प्रयोग करके यहां पे इसको देखेंगे। तो भैया इसको मिटा दें, देखा है। तो जैसे आपका का वाला सवाल है
-4/5, यहाँ पर बीच में बॉक्स का चिन्ह है, फिर -5/7 है। अब हम बराबर करेंगे, यहाँ पे देखा जाए। अब हम लोग देखिए एक चीज और है, अगर हमें इस नियम को लगाना है A/B फिर C/D, तो हो जाएगा A का गुणा करेंगे AD में और B का गुणा करेंगे C में। इसके लिए ये नियम होता है, ये आवश्यक होता है कि हम लोग हर को धनात्मक करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, मतलब हर में माइनस ना रहे। अगर हर में माइनस है उसको हम लोग धनात्मक में सबसे पहले बदलेंगे, तब ये नियम यहाँ पे लगता है। बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4/5 मतलब इन दोनों का हर प्लस प्लस है, तो अब ये नियम यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो आइए लगाया जाए। अब हम लोग 7 का गुणा करेंगे -4 में, हो जाएगा -28, 7 चौक 28, ठीक है। फिर 5 का गुणा करेंगे -5 में, हो जाएगा 5×5 -25। अब आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात -28 -25 के बराबर नहीं। अरे भैया 4 का चिन्ह माइनस, 7 का चिन्ह प्लस, जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, और फिर 7 चौक 28। इसके बाद 5 का चिन्ह प्लस है, फिर 5 का चिन्ह माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, फिर 5×25। आप देख सकते हैं कि क्या -28 -25 के बराबर है? नहीं है ना। इसलिए बेटा ये -4/5 और -5/7 ये आपस में बराबर नहीं है, तो बॉक्स में बराबर नहीं का चिन्ह आएगा। ठीक, बात समझ में आई? अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर नहीं है। इसके बाद हम लोग खा की बात करते हैं। खा में दिया गया है 7/-11, फिर यहाँ पे बॉक्स का चिन्ह है, इसके बाद -7/11 है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला नियम, ये A/B फिर C/D बराबर AD बराबर BC अगर है, तो इस तरह का नियम लगाने के लिए हम लोग काम ये करते हैं कि हर को धनात्मक में बदलते हैं। तो यहाँ पे -11 है, तो हम लोग इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर जैसे ये प्लस है ये माइनस है, जब हम लोग प्लस में माइनस से भाग देंगे तो उत्तर आता है माइनस, तो ये हम लोग माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? और इसका हर +11 पहले से है। अब हम लोग इस नियम को यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने A का मल्टीप्लाई किया D में, हमने B का मल्टीप्लाई किया C में, तो AD बराबर आपका BC है। अगर ऐसा है तो ये दोनों AB और CD आपस में बराबर होंगे। वही बात है, अगर इनका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अगर दोनों का मान बराबर है तो -7/11 -7/11 ये आपस में बराबर होंगे। और देखने में भी ये बिल्कुल लग रहा है, -7/11 -7/11 ये देखने में भी बराबर है, तो आप यहाँ पे बराबर लिख सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये नियम लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए, जब गुणा करेंगे, देखिए 11 का चिन्ह प्लस है, 7 का चिन्ह माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में उत्तर आएगा भैया माइनस, और जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 11×7 = 77 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 11 का चिन्ह प्लस है, 7 का चिन्ह माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा माइनस, और फिर 11×7 = 77। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया दोनों आपस में बराबर है, -77 बराबर -77, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा। हम लोग यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब हम गा की बात करते हैं बेटा जी, गा की बात करते हैं। तो गा में दिया गया है -8/5, फिर आपका ये बॉक्स है -7/-4। तो ठीक है, अब हम काम में करेंगे। हमने आपसे बताया कि वो नियम लगाने के लिए हर आपका धनात्मक होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे तो +5 है, ये आपका धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे -4 है, ये धनात्मक नहीं है। अब हम लोग इस माइनस को प्लस में बदलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस है बटे माइनस है। जब हम लोग माइनस में भाग देंगे माइनस से, तो माइनस से जब
जब हम लोग माइनस में भाग देंगे माइनस से तो हो जाएगा प्लस, अर्थात हम लोग इस माइनस को इस माइनस से काट सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका कट गया। ठीक है, अब आपका आ गया प्लस प्लस। देखा जाए, अब हम लोग तिर्यक का गुणा करेंगे, तो अब हम लोग -8 का गुणा करेंगे 4 में, तो 8 का चिन्ह माइनस, 4 का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, एक मिनट, -77 बराबर -77। ठीक है, अच्छा, तो 8 का चिन्ह माइनस, 4 का चिन्ह प्लस, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में, तो उत्तर आएगा भैया, उत्तर आएगा माइनस, और फिर 8 चौक 32 हो जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद अब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 5 का चिन्ह प्लस, 7 का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का प्लस में, उत्तर आएगा प्लस, और फिर 5 सते 35 हो जाएगा। क्या प्लस 35 -32 के बराबर है? नहीं है ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डज नॉट इक्वल, अर्थात ये इसके बराबर नहीं है। हम लोग अब यहाँ पर लिख सकते हैं ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, चलो अब हम घा की बात करते हैं बेटा। तो घा में क्या है, घा में दिया गया 14 बटे -16, ये बॉक्स दिया गया है, फिर आपका -21 बटा 16 दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब हमें बताना है क्या ये आपस में बराबर हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ये बहुत लंबी संख्या है, बहुत ज्यादा संख्या है, तो हम इसको सरल भी कर सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग काट सकते हैं, अर्थात हम लोग इसको सरलतम रूप में पहले बदल लेंगे, तब जाके हम लोग इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको काटते हैं। देखिए ये कट जाएगा, 14 और 16 ये 2 से कट जाएगा। देखिए 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर जो है ये नहीं कटेगा, तो अब हम लोग इसको यहां भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक चीज और है, हम इस माइनस को ऊपर करेंगे। देखिए अगर नीचे माइनस है और चूंकि यहाँ पे +7 है या +14 है, जब हम लोग प्लस में जब हम लोग प्लस में माइनस से भाग देंगे तो उत्तर आएगा माइनस। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भैया -7 बटे 8। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये नियम को लगाने के लिए, इस नियम को लगाने के लिए हमेशा हर को धनात्मक में बदलते हैं। इसके बाद बेटा जी आपका ये बॉक्स हो जाएगा -21 बटा आपका हो जाएगा 16। अब हम लोग क्या देखिए, अब इसका +8, एक मिनट यहां लिख सकते हैं, अब इसका हर +8, इसका हर +16 है। तो अब हम लोग इस नियम को लगाएंगे, तो इस नियम को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि तिर्यक का गुणा करेंगे। तो देखा जाए, अब हम लोग 16 का गुणा करेंगे -7 में, तो 16 का चिन्ह प्लस, 7 का चिन्ह माइनस, जब गुणा करेंगे माइनस का प्लस में, तो भैया उत्तर आएगा माइनस, और जब 16 का 7 में होगा, तो 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 112। है ना, इसके बाद अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे +8 का -21 में, तो 8 का चिन्ह प्लस है, 21 का चिन्ह माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में, तो उत्तर आएगा माइनस, और जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो 8 एकम 8, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा। क्या -168 -112 के बराबर है? नहीं बराबर बेटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर नहीं है। इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल, मतलब ये बराबर नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। भैया इसको मिटा दें, हो गया, चलिए चलिए, अब आपका तीसरा सवाल है।
ये आपका तीसरा सवाल है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। जैसे आपका का वाला है, का में दिया गया है -9/12 और दिया गया है इसमें 8/-12। इसके बाद खा वाला सवाल दिया गया है -15/45। इसमें खा वाला है -15/45 और 16/-48 और 16/-48। इसके बाद खा है गा है -7/21 और 3/-9। फिर आपका घा नंबर है -8/-14 और 13/21। ठीक है ना। चलिए देखा जाए। तो सवाल ये जो तीसरा है ये कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। मेरे प्रिय बच्चों, इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिए। ये ठीक पिछले सवाल की तरह है, बस केवल अंतर ये है कि वहां इन दोनों के बीच में बॉक्स का चिन्ह था और यहाँ पे बॉक्स नहीं है। मतलब हमको यही बताना है कि ये मतलब इन चारों में से कौन सा जोड़ा एक समान है। तो हम लोग वही नियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन सा? मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर ए बटा बी कोई एक परिमेय संख्या है और दूसरा जो है सी बटा डी कोई दूसरा परिमेय संख्या है, तो इनको हमें यह बताना है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर हैं कि बराबर नहीं हैं, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इनके हर को धनात्मक में बदलते हैं। अगर नीचे माइनस है तो हम उस माइनस को सबसे पहले प्लस में बदलेंगे, तब जाकर के इनका तिर्यक का गुणा करते हैं। मतलब जब हम ए का गुणा करेंगे डी में तो मेरे प्रिय बच्चों हो जाएगा ए डी। जब हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे डी में तो बेटा जी हो जाएगा ए डी। इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी का सी में तो हो जाएगा बी सी। अगर ये दोनों मतलब एडी और बीसी अगर आपस में बराबर हैं तो हम लोग यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तब ये कहेंगे कि ए बटा बी और सी बटा डी ये आपस में बराबर हैं। अगर इन दोनों का मान आपस में बराबर नहीं है तो अब हम कहेंगे कि ए बटा बी और सी बटा डी आपस में बराबर नहीं है। तो यही ट्रिक है भैया, ट्रिक यही है। तो मान लीजिए कि अगर एडी बराबर बीसी के है तो ए बटा बी और सी बटा डी ये आपस में बराबर होंगे। हम लोग इसी ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आप इस ट्रिक को कहीं पर नोट कर लीजिए। तो भैया जी हम इसी को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे ए बटा बी और सी बटा डी बराबर अगर है तो ए डी और बराबर बीसी के अगर ऐसा है भैया तो दोनों अगर ए डी बराबर बीसी के है तो ए बटा बी और सी बटा डी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आई? चलिए देखा जाए। अब हम का को हल करेंगे तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी हल। तो का वाले सवाल को सबसे पहले हल करेंगे। -9/12 है और यहाँ पे दिया गया 8/-12। मैंने आपको बताया था मेरे प्रिय बच्चों कि ये दोनों बराबर हैं कि बराबर नहीं हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले काम ये करते हैं कि इन दोनों के हर को धनात्मक में बदलते हैं। यहाँ पे धन 12 है भैया, धन तो छिपा है
यहाँ पे धन 12 है, तो बिल्कुल सही है, मतलब इसका हर धनात्मक है। यहाँ पे -12 है, इसका हर धनात्मक नहीं है। तो अब हम इसके हर को धनात्मक में बदलेंगे। मैंने आपसे बताया कि 8 का चिन्ह प्लस है, 12 का चिन्ह माइनस है। जब हम लोग प्लस में भाग देंगे माइनस से तो उत्तर आएगा माइनस। तो अब हम लोग इस माइनस को, बेटा जी, इस माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस, हम लोग इस माइनस को यहाँ पे लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, तो अगर ये संख्या बहुत बड़ी है, अगर परिमेय संख्या जो दिया गया है, अगर इसके अंश और हर बड़े हैं, यदि ये आपस में कट जाते हैं तो हम लोग इसको काट करके थोड़ा छोटा कर लेंगे और आसान हो जाएगा। अर्थात हम लोग इसको सरलतम रूप में बदल लेंगे सबसे पहले। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो ये 9 जो 12 है, ये दोनों 3 से कट जाएंगे। तो आइए इसको काटा जाए, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, भैया आ जाएगा -3/4 और लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद -8/12 है, तो ये -8/12 ये 4 से कट जाएगा। देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा -2/3। अब ये जो दोनों है ये बिल्कुल सरलतम रूप में आ गए। अब हम लोग इस नियम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो करते क्या है भैया, हम लोग तिर्यक का गुणा करते हैं। तो 3 का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में उत्तर आएगा माइनस, और 3 त्रिका 9। बात समझ में आई? इसके बाद अब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 4 का चिन्ह प्लस, 2 का चिन्ह माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में उत्तर आएगा माइनस, और फिर 4 दूना 8। क्या -8 -9 ये आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि -8 -9 के बराबर नहीं है बेटा। ठीक है, अर्थात ये बराबर नहीं है। लिखेंगे अर्थात -9/12 और 8/-12 ये समान नहीं है। हमें उनको बताना है कि जो समान है, अर्थात ये जोड़ा समान नहीं है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम खा वाले सवाल को लगाते हैं। तो अब देखते हैं कि खा वाला समान है कि नहीं समान है। ये इसको मिटा दें, चलिए देखा जाए। तो अब हम खा को हल करेंगे यहाँ पे। तो आपका जो है खा वाला सवाल है -15/45 और 16/-48। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 45 है, मतलब इस -15/45 का जो हर 45 है, ये धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है। 16/-48 है, अर्थात इसका हर जो है वह क्या है, ऋणात्मक में है, मतलब धनात्मक में नहीं है। तो अब हम लोग सबसे पहले -48 को +48 में बदलेंगे। तो हम लोग इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो भैया हो जाएगा ये -15/45 और आपका हो जाएगा 16। देखिए हम लोग इस माइनस को 16 के साथ लिख सकते हैं, -16/48। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि ये बड़ी संख्या है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे सबसे पहले, अर्थात काट पीट करके थोड़ा सरलतम, थोड़ा मतलब छोटे संख्या में, छोटे परिमेय संख्या के रूप में इसको बदलेंगे। तब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा इससे आसानी हो जाएगी। तो देखा जा भैया, ये जो 15 है और जो 45 है, ये दोनों 15 से कट जाएंगे। तो काटा जाए, 15 एकम 15, 15 तिया 45, ये आपका आ जाएगा -1/3। बोलो, इसके बाद ये देखा जाए 16/48 जो है ये 3 से कट जाएगा। देखिए 16 एकम 16, मतलब 16 और 48 ये 16 से कट जाएगा।
16/48 ये 16 से कट जाएंगे, तो 16 एकम 16, 16 तिया 48 अर्थात -1/3। तो ये देखने में ही लग रहा है कि -1/3 -1/3 ये दोनों आपस में समान है, ठीक है। आप ऐसे भी यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई, मतलब ये नियम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हो जाएगा भैया 3 एकम 3 -3 और 3 एकम 3 भैया -3 बराबर है ना। अर्थात यही आपका क्या है, बराबर है, मतलब खा वाला बराबर है, ठीक है ना। खा वाला लिख देंगे -15/45 और 16/48 समान है, क्या है, एक समान है, ठीक है। चलिए अब हम लोग गा वाले सवाल को लगाएंगे। भैया हो गया, इसको मिटा दें, इसको भैया मिटा दें। चलिए चलिए अब हम गा वाले सवाल को यहां पे सॉल्व करेंगे। तो आपका गा वाला सवाल है -7/21 और 3/-9, ठीक है। देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग समान है कि नहीं समान है, इसे को हल करने के लिए, इसको बताने के लिए और इस नियम को लगाने के लिए शर्त यह है सबसे पहले कि हम लोग इन दोनों परमेय संख्याओं के हर को धनात्मक में सबसे पहले बदल देते हैं, ठीक है ना। देखा जाए तो जैसे -7/21 है तो ये +21 है, ये तो मतलब इसका हर धनात्मक है। यहाँ पे 3/-9 है तो इसका जो हर है वह धनात्मक नहीं है। तो अब हम लोग सबसे पहले इस माइनस को प्लस में बदलेंगे। तो अब हम लोग इस माइनस को इस 3 के साथ लिख सकते हैं, तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा -7/21 और -3/9 करेंगे, ठीक है ना। काट दिया। देखिए हम चाहें तो इसको और सरल कर सकते हैं, काट सकते हैं, नहीं थोड़ा इससे आसानी हो जाएगी। तो काटा जाए तो ये 7/21, ये दोनों 7 से कट जाएंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और ये 3/9 3 से, ये 3/9 3 से कट जाएंगे, मतलब 3 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 भैया आपका ये आ जाएगा। ये आपका आ गया -1/3 और ये भी आपका आ गया -1/3। तो ये देखने में लग रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो चाहे आप इस नियम को यहाँ पे लगा सकते हैं, अर्थात आपका ग वाला ये भी क्या है, समान है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समान है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको समान है, ठीक है ना। और ये असमान और ये असमान है, अर्थात ये समान नहीं है। अब हम घ की बात करेंगे। घ में दिया गया -8/-14 और 13/21 दिया गया है। हमें बताना है कि क्या ये दोनों आपस में समान हैं। तो देखा जाए तो इस नियम को लगाने के लिए हम लोग काम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले ये काम करते हैं कि इनके हर को धनात्मक में बदलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइनस, इसका जो हर क्या है, ऋणात्मक है, -14 है। अब हम इस -14 को +14 में बदलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 का चिन्ह माइनस है, 14 का चिन्ह माइनस है। जब हम लोग माइनस में भाग देंगे माइनस से, तो उत्तर आ जाएगा प्लस। जब हम लोग माइनस में भाग देंगे माइनस से, उत्तर आ जाएगा प्लस। तो हम लोग यहाँ पे इसको काट सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 8/14 आ जाएगा और आपका ये आ जाएगा 13/21 आपका ये पहले से, ठीक है ना। देखा है। अब हम इसको थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं बेटा, कैसे, 8 और 14 ये 2 से कट जाएंगे, 2 चौके 8, 2 सते 14 आपका आ गया बेटा जी 4/7 और आपका आ गया 13/21, ठीक ना। अब हम इनका क्या करेंगे, इस नियम को लगाने के लिए तिर्यक का गुणा करेंगे। तो देखिए सबका चिन्ह प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डायरेक्ट, ठीक है, इनका तिर्यक का आपस में गुणा करेंगे। जब 21 का गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 और जब 13 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 त्रिक 21 को 1 हाथ 2, 7 एकम 10, 7 दूना 21।
तो ये आप देख सकते हैं जो है ये 84 और क्या मतलब 84 और 91 ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो अर्थात आपका जो ये -8/-14 और 13/21 ये आपस में समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो केवल आपका ख वाला और आपका ये ग वाला यही दोनों समान है, बाकी आपका क वाला घ वाला ये समान नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप इस सवाल को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग जो है बाकी 3 सवाल जो है आपका अभ्यास 1B में बचता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।